नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 90,927 कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना से 2,872 लोगों की मौत। हरियाणा में 900 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। इंद्र में मिला कोरोना पॉजिटिव गांव चौगाना से सामने आया मामला। 2 दिन पहले ही गुरुग्राम से लौटा था। करनाल डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने प्रवासी मजदूरों से की अपील, पैदल सफर ना करें, मजदूरों को घर भेजेगा प्रशासन। शहर में शेल्टर होम का भी प्रबंध। और जुलाना में हेयर सैलून में बार्बर की अनोखी पहल। नई पीपीई किट पहनकर करता है कटिंग और शेव। कोरोना से बचाव के लिए उठाया कदम। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और देश भर का जो आंकड़ा है 90,000 को भी पार कर चुका है। आपको ये बता दें कि जिस गति से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, ठीक उसी गति से लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको ये बता दें कि मामलों के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन 3 का आज अंतिम दिन है। सोमवार से देश में ज्यादा रियायतों के साथ दूसरा लॉकडाउन शुरू होने वाला है, यानी लॉकडाउन 4 शुरू होगा। इसी बीच भारत में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 90,927 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,987 नए मामले मिले हैं और 120 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 34,109 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 37.51% पर पहुंच गया है। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ देर शाम रोहतक से 4, सोनीपत से 2, झज्जर से 1 और सिरसा में पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है 900 तक पहुंच चुका है। इंद्री के चोगावा गांव में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की वजह से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको ये बता दें कि लगातार दहशत का माहौल है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को करनाल कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भेज दिया गया है। हर व्यक्ति अपनी परिवार की सुरक्षा कर रहा है और आपको ये बता दें कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 2 दिन पहले ही गुरुग्राम से अपने गांव में आया था। कल वो मुलाना मेडिकल कॉलेज में गया, जहां उसे कोई सर्जरी करवानी थी। वहां उसकी कोरोना जांच की गई और वो पॉजिटिव निकला। सूचना मिलने के बाद इंद्री प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया। सभी तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईश्वर सिंह को मिलाकर के उसके परिवार में कुल 10 सदस्य हैं, जिनको कल्पना चावला करनाल में शिफ्ट किया गया है। बाकी ये जो गली है जिसमें हम खड़े हैं, जिस गली में इनका मकान है, इस गली को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, यानी कि यहाँ रहने वाले जितने व्यक्ति हैं इस गली के, वो ना बाहर आ पाएंगे, ना यहाँ बाहर से किसी की एंट्री हो पाएगी। अभी यहाँ बैरिकेडिंग हो जाएगी, पुलिस व्यवस्था कर दी जाएगी और पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। और मेडिकल टीम अब काम पर लग गई है, वो स्क्रीनिंग कर रही है। मेडिकल स्क्रीनिंग घर घर जाकर पूछताछ करेगी, लक्षण के बारे में जानने की कोशिश करेगी। ईश्वर नाम का व्यक्ति गुड़गांव से आया है, वो पॉजिटिव है, जिसके लिए पूरा प्रशासन इंद्री यहाँ मौके पर पहुँचा है और ईश्वर सिंह को और उसके परिवार को कल्पना चावला में शिफ्ट किया गया है। उसके बाद पूरी गली को सील किया गया है और सारे गाँव में सैनिटाइजर कराया जाएगा और स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग भी चली हुई है पूरे गाँव में। कर्मचारी जितनी जरूरत है, पूरी गली को सील किया गया, दोनों तरफ से, 3 तरफ से ही सब बिल्कुल सीलिंग की गई है। सीलिंग पे ही कोई भी गली से पूरा कोई भी व्यक्ति गली से बाहर ना आ सकेगा, ना जा सकेगा। अगर उनको किसी चीज़ की जरूरत है राशन की, तो बैरिकेड जहाँ सीलिंग लगी हुई है वहीं से ले जाना पड़ेगा।
जुलाना में बार्बर की एक अनोखी पहल देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के एहतियात बरतते हुए लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको जुलाना की बात बताएं तो यहाँ पर बार्बर ने एक अनोखी पहल शुरू की है। तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। ऐसे में हेयर कटिंग का काम करने वाले लोगों के लिए भी ये समय मुसीबत भरा है। लेकिन अब जुलाना में कुछ दिन पहले ही दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। ऐसे में बार्बर ने अपने ग्राहकों के अंदर से डर निकालने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है और खुद PPE किट पहनकर आने वाले ग्राहकों की कटिंग और सेविंग कर रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि दुकान पर शुरू के 2 दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया, सब लोगों को कोरोना का डर था। ऐसे में जुलाना में सामाजिक काम करने वाली डार्विन ग्रुप और कंपनी के मैनेजर दीपक जांगला ने उन्हें ये PPE किट भेंट की और कहा कि अपना रोजगार शुरू करो। अब मैं PPE किट पहनकर लोगों की कटिंग और शेविंग करता हूं, जिससे मुझे भी कोरोना का डर नहीं है और आने वाले ग्राहक भी अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने आप को बचाना है और लोगों को भी बचाना है। महामारी पूरी दुनिया में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और हम अपनी सुरक्षा के लिए और ग्राहक की सुरक्षा के लिए हमने यह चीज़ अपनाई है और ये किट लेके आए हैं। और इससे बचाव जा सके कोरोना महामारी से। और मैं अपने सभी साथियों से ये बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे बार्बर यूनियन के सदस्य हैं जुलाना में, अपने हरियाणा में, अपने पूरे देश में, अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दूसरे का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना महामारी के दौरान पलायन एक बड़ी समस्या बनी हुई है और परेशानी का जो सबब है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। बसों और ट्रेनों का उचित प्रबंध किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत से प्रवासी मजदूर इन सुविधाओं की जानकारी के अभाव में पैदल ही अकेले और अपने परिवार के साथ अपने गांव को निकलने को मजबूर हो गए हैं, जिससे एक झकझोर देने वाली स्थिति पैदा हो गई है। प्रवासी मजदूरों द्वारा ऐसा करने से कई बार वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, अपने और अपने परिवार वालों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। लेकिन DSP वीरेंद्र सैनी ने प्रवासी मजदूरों से विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि कोई भी मजदूर अपने अपने घरों को इस समय ना निकले, गृह जिलों और गृह राज्यों के लिए पैदल बिल्कुल ना जाएं और नदी, नालों, नहरों आदि को तो बिल्कुल भी पार करने की कोशिश ना करें। सभी प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा उचित मदद पहुंचाई जा रही है और उनको घर पहुंचाने के लिए बसों और ट्रेनों का उचित प्रबंध भी किया जा रहा है। जब तक प्रवासी मजदूरों को घर नहीं भेजा जाता है, तब तक उनके खाने पीने और ठहरने के लिए जिला करनाल में आपको ये बता दें कि कुल 14 शेल्टर होम बनाए गए हैं। कोई भी प्रवासी मजदूर इन शेल्टर होम में जाकर ठहर सकता है। अगर किसी भी प्रवासी मजदूर को इन शेल्टर होम के बारे में कोई समस्या आए तो वो किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस चौकी से सहायता ले सकता है। करनाल से KCRA की रिपोर्ट। सर पहले पैदल चलते चलते आए, फिर हमको यहाँ पे कर गए पुलिस वाले लोग। यहाँ स्कूल में बंद किए, सारा सेवा हुआ। अब हमको बस पकड़ाई गई। कहाँ पे जाना है आपको? हमको सीतापुर सर जाना है। उनको सर क्या कहना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए सर। हाँ, अब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया किए आप हमारे सब। बारी बारी से उन सबको भी भेजा जा रहा है। जैसे कि कल भी हमारी 20 बसेज यूपी गई थी, 2 जम्मू कश्मीर गई थी। उससे पहले ट्रेन में हमारे द्वारा बिहार व्यक्ति भेजे गए थे, राजस्थान भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे। आज भी 30 बसेज हमारे यहाँ से यूपी जा रही हैं। इसके अलावा 2 बसें झारखंड, 2 बसें वेस्ट बंगाल और 2 बसें जम्मू कश्मीर भेजी गई कि अपना जीवन खतरे में ना डालें। जिस जिले में हैं वहीं रुकें। करनाल जिले में हैं तो करनाल जिले में कोई भी आपको सरकारी दफ्तर अगर दिखाई दे जाता है तो उसके अंदर चले जाएं। कोई भी सरकारी थाना चौकी है, पुलिस प्रशासन आपको अपने आप रजिस्ट्रेशन करवाने लेके जाएगा, आपको खाना देगा, आपको शेल्टर देगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है, खासकर वो प्रवासी जो अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए गए थे और रोजाना पैसे कमाकर अपनी रोजी रोटी खा रहे थे। आपको बता दें कि पंजाब में फैक्ट्रियों के काम करने वाले, जितने भी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, प्रवासी मजदूर जो कि पैदल ही अपने घर को निकल पड़े हैं, इंद्री से गुजर रहे दर्जनों लोगों ने अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रखा। ये लोग पैदल ही लुधियाना से चलकर आ रहे हैं और इनमें से कुछ को मध्य प्रदेश के जिला संगरौली और कुछ को कई और जिलों में जाना है।
लुधियाना से पिछले 8 दिनों से पैदल चलते हुए ये इंद्री पहुंचे हैं। अपनी व्यथा सुनाते हुए 7 वर्षीय परशुराम ने बताया कि वो लगभग 20 लोग हैं, जिनमें कुछ बच्चे और महिलाएं हैं। ये लोग 8 दिन पहले लुधियाना से चले थे और आज इंद्री पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ दिन के बाद उनका ठेकेदार भाग गया, जिससे उन्हें पैसों की दिक्कत होने लगी। उन्होंने पंजाब सरकार को खूब कोसा। आपको ये बता दें कि कई बार गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, जिसके चलते रास्ते में खाने पीने की दिक्कत उनको आई। सरकार गरीब मजदूर परिवारों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार गरीबों को मारने पर तुली है, ये उन लोगों का कहना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पलवल सिविल अस्पताल में पलवल तेजस्विनी सामाजिक आस्था के सहयोग से 4 पेडल ऑपरेटिंग हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई हैं, ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। संस्था की प्रधान नमिता तायल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पलवल सिविल अस्पताल में 4 हैंड सैनिटाइजर हैं। पेडल दबाने से सैनिटाइजर की बोतल में से सैनिटाइजर निकलेगा और कोई भी व्यक्ति अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को सैनिटाइजर को लेने के लिए सैनिटाइजर की बोतल को छूना नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। और उनका ये भी कहना है कि पहले नागरिक अस्पताल में सैनिटाइजर की बोतल के नोजल को छूना पड़ता था, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का डर बना रहता था, लेकिन हैंड सैनिटाइजर मशीन से संक्रमण से बचाव है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।